हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है यू वर्सेस दैम। आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स और गाइडेंस आपके लिए, और उनकी फीलिंग्स, एनर्जीज और थॉट्स थर्ड पार्टी के लिए। अगर आपको कंफर्मेशन है कि आपकी सिचुएशन में थर्ड पार्टी इंक्लूड है, जब भी इस रिश्ते को, इस रीडिंग को देखिएगा। आई एम सो सॉरी, ज़बरदस्ती डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। वहाँ पे आपको मैं एक साथ ही वहाँ पे पार्ट्स अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग इजीली वॉच कर सकते हैं। लिंक टिकटॉक के बायो में मौजूद है। अच्छा जी, पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। टैरो रीडिंग्स नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं। और मंथ का लास्ट है, अब कुछ लिमिटेड सीट्स हैं मेरे पास जिस पे एडमिशन्स ओपन हैं। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे थे आपके पर्सन की एनर्जीज थर्ड पार्टी के लिए। इनका डाउट जो है ना, अभी कंफर्मेशन में नहीं बदला है, जो कि थर्ड पार्टी को लेके है। ठीक है, इनको इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स आगे बढ़ते हुए ऐसा लगा कि जैसे कि अगर मैं इस रिश्ते पे काम करता हूँ तो मैं इसमें सक्सेस हासिल कर लूँगा। बेसिकली इन्होंने जानबूझ के थर्ड पार्टी सिनेरियो क्रिएट किया कि ज़बरदस्ती अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ सिनेरियो की बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी यानी कि अगर सामने वाला पर्सन ईगोइस्टिक था तो आप उसका ईगो बर्दाश्त करते थे क्योंकि आपको रिलेशनशिप निभाना था। बट अगर हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो वो ये कन्फ्यूजन्स, ये डाउट, ये इनके बार बार मूड स्विंग्स होना थर्ड पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। दोनों इक्वल लेवल के पार्टनर हैं, यानी कि जो बिहेवियर इनका आपके साथ होता था सेम वही पैटर्न थर्ड पार्टी का इनके साथ है। डाउट, एनर्जीज, एक दूसरे को ब्लेमिंग करना, और दोनों अपनी अपनी जगह अथॉरिटी में रहते हैं। कोई अपने आप को लो फील कराने में नहीं पीछे हटता कि जैसे तुम मुझसे कम या मैं तुमसे कम। बट अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये बातचीत करते हैं, बातचीत इनकी होती है। और सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने किसी पर्सन को अप्रोच किया है ताकि इनका माइंड डाइवर्ट हो सके, इनकी बातचीत हो सके। स्टार्टिंग में इन्हें स्टार्टिंग से ही एक रिलेशनशिप ये स्टार्ट हुआ है डिप्रेसिव एनर्जीज़ में, यानी कि दोनों को अपना अपना माइंड डाइवर्ट करना था, यानी कि एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप की तरफ आना था। बट अगर मैं बात करती हूँ तो आपके पर्सन की एफ़र्ट्स ज़्यादा हैं इस रिलेशनशिप के अंदर। क्यों? क्योंकि दोस्ती तो इन्होंने कर ली, बातचीत तो इन्होंने कर ली, बट अब जो चीज़ है सामने वाले का ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस और द जजमेंट। देखें, थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है। आप लोग हमेशा मुझसे कहते हैं मैम थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग, थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग। देखें, थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग किस सेंस में है? आपका पर्सन अगर आपसे वॉक अवे करके गया है, इट्स मीन उसको अगला बंदा भी अपनी लाइफ में चाहिए था, अगली बंदी भी चाहिए थी, उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए थी। आपसे बेहतर ऑप्शन उसको नज़र आया जब भी वो आपकी लाइफ से वॉक अवे करके गया। अगर तो उसको अपना करियर बनाना था, फाइनेंसेस एक्सप्लोर करने थे, इट्स मीन वो लॉन्ग टर्म में भी जाएगा, वो शॉर्ट टर्म्स में भी जाएगा। इस सिनेरियो में अगर कोई उसे अच्छी बंदी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मिल जाती है, वर्किंग वूमेन हो, जेंडर स्पेसिफिक है, अपने तरीके से लीजिएगा। या अगर फीमेल्स इस रीडिंग को देख रही हैं तो सामने वाले पर्सन के कोई ऐसी लेडी का, किसी ऐसे मेल का आ जाना लाइफ के अंदर कि वो उसके फाइनेंसेस को एक्सप्लोर कर सके और हर सॉल्यूशन का हल निकाल सके। जब भी वो थर्ड पार्टी की तरफ इन्वॉल्व होता है कि जब मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो मैं शॉर्टकट सिनेरियो अपना लेता हूँ। इट्स मीन इन्होंने सोचा था कि अगर ये अपनी साइड से थोड़ा सा प्रोवाइड करेंगे तो इनको आगे अथॉरिटी मिल जाएगी, इनको तमाम चीज़ें इनकी सेटलमेंट की तरफ आ जाएंगी। बट अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ सिनेरियो की बात करती हूँ तो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी 24/7 आप इनके माइंड में रहते हैं।
हर मोमेंट पे इनको याद आता है कि किस किस तरीके से इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। क्यों? क्योंकि किस तरीके से कितना मुश्किल हुआ होगा आपको अब इस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने में। जो एफ़र्ट्स ये आज पुट कर रहे हैं वो एफ़र्ट्स कभी आपने इस इंसान की ज़िंदगी में अपनी साइड से की थी कि इस इंसान की लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट आ जाए। बट अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि आपने तो वॉक अवे किया, और आई थिंक अगर मैं यहाँ पे देखूँ विद द 9 ऑफ कप्स, डिवाइन ने आपकी तरफ बहुत ही अच्छे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स भेजे हैं। यानी कि आपने कभी ऐसी चीज़ों पे फोकस भी नहीं किया होगा कि मेरी लाइफ में ये होनी चाहिए, लेकिन डिवाइन ने आपकी लाइफ को कंप्लीट किया है। यानी कि ये आप देख रहे हैं कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जब आपकी लाइफ में आती है तभी इंसान सोचता है कि अब इस बंदे को या इस बंदी को क्या ज़रूरत रही होगी मुझसे, ये मुझे क्यों अप्रोच। बट क्लियर है ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी सही से बन नहीं पा रही, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए गॉसिप्स तो होती हैं इनकी, और बट ये रिलेशनशिप किसी बेटरमेंट की तरफ नहीं जा रहा है। बेटरमेंट कह लें, सेटलमेंट कह लें, बट इस तरफ जाते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब मैं अगर बात करती हूँ इस रिलेशनशिप में आपके टूवर्ड्स आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए। डेस्टिनी, इंटेंस, इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेंसी, प्रेयर। अगर मैं आपके टूवर्ड्स थॉट्स की बात करती हूँ तो इस इंसान को ये बिलीफ सिस्टम ज़रूर है कि अगर तकदीर में लिखा हुआ हम दोनों का दोबारा से रिकंसाइल करना, तो हम ज़रूर एक दूसरे के सामने आएंगे। जब कभी अकेले में होते हैं तब ये आपके लिए प्रेयर करते हैं। यानी कि अगर मैं एक अच्छी चीज़ देखूं तो ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस्टेब्लिशमेंट आए, आपको कोई इनसिक्योरिटी ना हो अपनी लाइफ में। ये लिटरली अपना दिल खोल के दिखाना चाहते हैं कि ये कितना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। यानी कि इनके माइंड में यह है कि आप इनका वेट क्यों करोगे, आप इनका इंतज़ार क्यों करोगे। इन्होंने अपने रिलेशनशिप में ऐसा क्या प्रोवाइड किया था कि जिसको आपको अब खोने का कोई डर होगा। बट ये इनसिक्योरिटी कि अब उसकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, उसके पास तमाम चीज़ें मौजूद होते हुए वो किसी को भी अपनी लाइफ का पार्ट बना सकता है या बना सकती है। बट फेक अकाउंट से आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, आपके ऊपर नज़र रखी जाती है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपकी अभी डेली रूटीन, डेली लाइफ, आपके मामलात क्या चल रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन है, आप क्या कर रहे हो। और इनके थॉट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब ये आपके बारे में सोचते हैं ये रिकंसाइल करने के लिए प्रेयर भी करते हैं कि अगर तो मैंने जल्दबाजी में इस रिश्ते को खो दिया है, तो कोई तकदीर में और वापस आना लिखा है, तो कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि मैं सामने वाले बंदे को या सामने वाली बंदी को अप्रोच कर सकूं। अब अगर हम थॉट्स की बात करते हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं। रिजेक्शन, फॉरगिवनेस, प्रिजर्वेंस, डिस्कवरी, इम्पार्शलिटी। देखें, इनको बैलेंस करके चलना पड़ता है अपनी सिचुएशन को थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि थर्ड पार्टी हर चीज़ में इनको विक्टिम बना देती है। आपके साथ जब तक ये होते होंगे ये हर सिचुएशन में आपको विक्टिम बना देते होंगे, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुमने ये किया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हारी गलती थी, ये था, वो था, मेरी गलती नहीं थी। यानी कि इस इंसान ने कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की और आपको रिजेक्शन फेस दिया। अब सेम यही चीज़ ये थर्ड पार्टी के साथ फेस कर रहे हैं या कर रही हैं। बट इनको ये चीज़ पता है कि जब तक
ये आपसे फॉरगिवनेस नहीं मांगेंगे, अपनी गलती का अजाला नहीं करेंगे, ये अपने आप को ढूंढ नहीं पाएंगे और इस रिलेशनशिप में रहते हुए बार बार अपने आप को ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 से एक्सटेंड करेंगे। आई एम सो सॉरी। इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।